और कश्मीर से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन घाटी में हर घर तिरंगा अभियान से कश्मीरियों का जुड़ाव सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं को चिढ़ा रहा है। यही वजह है कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका एक्टिव हो गए हैं। आज जम्मू कश्मीर में उरी जैसी बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। राजौरी के कामी कैंप में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए। साजिश बहुत बड़ी, इरादा गहरा जख्म देने का। प्लान उरी जैसी आतंकी घटना को दोहराना था। मगर सुरक्षा बलों की चौकसी से आतंकी अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाए। 2 हमलावर आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए और 15 अगस्त से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। बिल्कुल उरी के अटैक जैसी प्लानिंग बनाकर 2 फिदायन आतंकी रात के सन्नाटे में आर्मी कैंप में घुसने का मंसूबा लेकर पहुंचे थे। आतंकी परगल आर्मी कैंप की फेंसिंग तक पहुंच भी गए थे, लेकिन मौके पर मौजूद संतरी की मुस्तैदी आतंकियों के नापाक मंसूबों पर भारी पड़ी। जवानों के एक्टिव होते ही बुज़दिल आतंकी फायरिंग करने लगे। सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों आत्मघाती आतंकी ढेर हो गए। राजौरी के दरहाल इलाके में एक आर्मी कैंप पे जो है 2 फिनाई मिलिटेंट्स जो है उन्होंने हमला किया है और इसमें जो नुकसान हुआ है सेना को, 3 जवान जो है सेना के वो पहले तो ज़ख्मी हुए और बाद में जब उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके अलावा ज़ख्मी भी कुछ हैं सेना के जवान जिनको जो है अस्पताल ले जाया गया है। दोनों जो फिदाई हैं उनको मार गिराया गया है और पूरे इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें आज से करीब 6 साल पहले की, जब साल 2016 में 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के एक कैंप में तड़के जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने घुसपैठ कर कैंप में सो रहे भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। उस वक्त आतंकियों ने सो रहे भारतीय जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, हैंड ग्रेनेड बरसाए थे, जिसमें भारतीय सेना के 16 जवान शहीद हो गए। इस वारदात के ठीक 6 साल बाद फिर आतंकी इसी माइंडसेट और प्लानिंग को लेकर परगल कैंप में आए थे। जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकियों के पास ग्रेनेड के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था, क्योंकि उनका इरादा ठीक उरी वाले मंजर को दोहराना था। हमला पूरे तरीके से रोकना नामुमकिन है। जो लोग मारने पर तुले हैं और मरने पर के लिए तैयार हैं, सुसाइड अटैक वाले, इनके खिलाफ कोई ऐसा बचाव नहीं है। लेकिन फिर भी जिस पोस्ट पर हमला हुआ था राजौरी के 25 किलोमीटर दूर, सुरक्षा कर्मियों ने फौरन कार्रवाई की, दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि 3 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए। इलाके में अभी भी तलाश जारी है। तो क्योंकि आतंकवादी पहले हमला करता है, पहले फायर करता है, तो कैजुअल्टी होना भी लाज़मी है। राजौरी में जैसे ही सुरक्षा बलों को संदिग्ध एक्टिविटी की आहट मिली, उन्होंने रिएक्ट करने में बिल्कुल देर नहीं की। आतंकियों से लोहा लेते हुए 6 जवान जख्मी हो गए, जिनमें से 3 वीर गति को प्राप्त हुए। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद के अलावा मदुरई तमिलनाडु के राइफलमैन डी लक्ष्मणन और फरीदाबाद हरियाणा के निवासी राइफलमैन मनोज कुमार आतंकियों से हुए इस एनकाउंटर में शहीद हुए। इस एनकाउंटर के बाद सेना ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। परगल कैंप के आसपास के इलाकों को घेर कर वहां तलाशी अभियान चलाया गया। महज 36 घंटे के अंदर ये जम्मू कश्मीर में सेना की तरफ से अंजाम दिया गया दूसरा एनकाउंटर था। बुधवार को सेना ने जम्मू कश्मीर के बडगांव में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए दहशतगर्दों में मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ राठर भी शामिल था। लतीफ सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट और एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल था। एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर हर तरफ जश्न है, लेकिन दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि सरहद पर मुस्तैद जवान ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें। 2021 में 229 आतंकी हमले हुए, जबकि 2022 में अब तक करीब 100 आतंकी हमले हो चुके हैं। पिछले साल 193 आतंकियों को मौत की घाट उतारा गया था।
जबकि इस साल 90 आतंकी मारे जा चुके हैं। पिछले साल देश के 42 जवान शहीद हुए थे, जबकि इस साल करीब 20 जवान देश के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं। पिछले साल 36 आम नागरिकों की हत्या हुई थी, जबकि इस साल 22 बेगुनाहों की जान जा चुकी है। हालांकि दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में जिस तरह आतंक पर प्रहार हुआ, उससे आतंकी और उनका आका पाकिस्तान बौखलाए हुए। यही कारण है कि उन्होंने फिर उरी जैसी घटना दोहराने का दुस्साहस किया। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि उरी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पीओके में घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारा था। कश्मीर से मीर फरीद और जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।